नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो क्लब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने सब्जेक्ट होते हैं। मतलब कि जब आप यूपीएससी आईएएस या फिर आईपीएस या फिर जो अदर पोस्ट के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम कराया जाता है उसके लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में। डिटेल से चीज़ें बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा यूपीएससी की परीक्षा में दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स वे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको स्टडी करने होते हैं और उनका पेपर आपको देना होता है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि आप इस सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ करके एग्ज़ाम दें। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। बट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि जो वैकल्पिक विषय होते हैं, वो कई सारे होते हैं। आप उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, मतलब कि चुन सकते हैं और उसको पढ़ करके उसका पेपर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, प्रीलिम्स एग्जाम में दो पेपर आपको देने होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1 का और दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज़ 2 का। इसको सीसैट के नाम से जानते हैं, मतलब कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो दूसरा पेपर है, इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 33% यानी 33% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 1। किसकी हम बात कर रहे हैं? प्रीलिम्स एग्जाम के पेपर 1 की। तो इसमें हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जियोग्राफी यानी कि भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, इसके अलावा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, इन सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के पेपर 1 में। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर 2 की, जिसे सीसैट के नाम से जानते हैं। इसमें कॉम्प्रहेंशन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस पेपर में। अब हम बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। देखिए, मेन एग्ज़ाम में आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं, जिनमें से जो 7 पेपर होते हैं उनके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जोड़े जाते हैं। 2 पेपर केवल क्वालिफाई करने होते हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। वो कौन कौन से पेपर हैं क्वालिफाइंग वाले? वो पेपर हैं पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए होता है कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज यानी कि अनिवार्य भारतीय भाषा का। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची यानी कि 8 शेड्यूल में जो भाषाएं मेंशन की गई हैं, उल्लेखित की गई हैं, उनमें से कोई भी एक भाषा आप चुन करके आप उसका पेपर दे सकते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेज हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं? वो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। असमीज़ यानी कि असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इसके अलावा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये जो लैंग्वेजेस हैं, आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज यानी कि भाषा चूज करके आप उसका पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेपर बी होता है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी विषय का। ठीक है, इसका पेपर आपको देना होता है। इसके अलावा फिर पेपर होता है एसे यानी कि निबंध का। इसमें अलग अलग विषयों पर यानी कि अलग अलग टॉपिक्स पर निबंध पूछा जा सकता है, जो कि आपको लिखना होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको देना होता है जनरल स्टडीज़ का पेपर। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 यानी कि जीएस 1 का जो पेपर होता है, सामान्य अध्ययन 1 का जो पेपर होता है, इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल यानी कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इन सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं इस पेपर में। बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की। तो नेक्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज़ 2 का, मतलब कि सामान्य अध्ययन 2 का। इस पेपर में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये जो विषय होते हैं, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है पेपर जनरल स्टडीज़ 3 का, यानी कि सामान्य अध्ययन 3 का। इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडिवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो विषय होते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है जनरल स्टडीज़ पेपर 4 यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 4। इस पेपर में इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड यानी कि नैतिकता, अखंडता और योग्यता, ये जो विषय होते हैं, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप हर एक चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए साथियों, अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि वैकल्पिक विषयों के बारे में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि कुछ इस तरीके से है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट होता है, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान यानी कि एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस ये सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मनुष्य जाति का विज्ञान ये सब्जेक्ट होता है। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी सब्जेक्ट होता है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है। सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी यानी कि वाणिज्य और लेखा का सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा साथियों अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है। भूगोल यानी जियोग्राफी सब्जेक्ट होता है। भू विज्ञान यानी कि जियोलॉजी का सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा हिस्ट्री यानी इतिहास सब्जेक्ट होता है। कानून यानी कि लॉ सब्जेक्ट होता है। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स यानी गणित सब्जेक्ट भी होता है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है। मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा विज्ञान सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी सब्जेक्ट होता है। भौतिकी यानी फिजिक्स सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ये सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है। लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। इसके अलावा साथियों यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिटरेचर यानी कि भाषा साहित्य के विषय भी देखने को मिलते हैं। आप उनमें से कोई भी एक विषय चुन सकते हैं और उसका पेपर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे लिटरेचर सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी एक चूज करके उसका पेपर आप दे सकते हैं। कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये हैं भाषा का साहित्य सब्जेक्ट यानी कि जो लिटरेचर सब्जेक्ट हैं वो असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी। भाषा साहित्य यानी कि लैंग्वेज लिटरेचर सब्जेक्ट हैं। आप इनमें से कोई भी एक विषय जो है एज अ ऑप्शनल चूज कर सकते हैं और उसके पेपर दे सकते हैं। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि वैकल्पिक विषय आपको एक ही चूज करना होता है। इतने जो हमने आपको बताए ये बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इनमें से सभी सब्जेक्ट आपको नहीं लेने होते हैं। कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है और उसके 2 पेपर आपको देने होते हैं। देखिए पेपर नंबर 6 और 7 ये जो पेपर होते हैं ये होते हैं ऑप्शनल के। एक ऑप्शनल विषय यानी कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, उसके 2 पेपर आप देंगे। मुझे उम्मीद है कि जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आप समझ रहे होंगे। तो साथियों इन सभी विषयों से यूपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी, आईएएस या फिर आईपीएस के लिए जो एग्ज़ाम कराया जाता है, जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कराया जाता है, उनमें इन सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इनमें से प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम का डिटेल में सिलेबस जानना चाहते हैं, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें डिटेल में सिलेबस बताया है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको ऑफिसर बनने में, आपको अधिकारी बनने में मदद करेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा, चीज़ें आपको लगता है कि और दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी, तो आप ये वीडियो उन सभी तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। जब आप लगातार प्रयत्न करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। इन लाइनों को याद रखें और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।